हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन स्टीरियोआइसोमर्स, जिसमें हमारा फर्स्ट है इनेंशियोमर। इनेंशियोमर क्या होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इसे कहेंगे अपन इनेंशियोमर। यानी कि कोई भी हमारा कंपाउंड है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इनेंशियोमर। जैसे अपन ने एक दिन पहले पढ़ाया था, उसमें अपन ने हैंड का एग्जाम्पल लिया था। तो ये दोनों हैंड थे, ये एक दूसरे के क्या नहीं थे, सुपर इम्पोज नहीं थे, तो इन्हें अपन क्या बोल रहे थे, इनेंशियोमर। मिरर इमेज तो थे, लेकिन इनको जब एक दूसरे के, जैसे इस वाले हाथ के ऊपर ये वाला हाथ रखेंगे तो ये इम्पोज नहीं होगा, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज कहते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ना, उनको इनेंशियोमर बोलेंगे अपन। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये अनसिमेट्रिक भी होते हैं, यानी कि इनके जो मिरर इमेज होते हैं वो एक दूसरे पे अपन ने बताया अभी सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर कहते हैं। एक क्या होते हैं, दे रोटेट पीपीएल इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये क्या करते हैं, जो इनका जो आइसोमर होता है ना, उसको ये जैसे किसी ने राइट साइड घुमाया तो दूसरा वाला इसको किस साइड घुमाएगा, लेफ्ट साइड घुमाएगा। तो इन्हें क्या कहेंगे अपन, इस हिसाब से अगर लेफ्ट साइड घुमा रहा है तो लीवो रोटेटरी, एंड राइट साइड घुमा रहा है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, इनेंशियोमर होते हैं। एक चीज़ और है, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये होते हैं। अब अपन एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑक्सीजन को देते हैं अपन, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देते हैं। ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो कैसे होगा, 1 से 2 3 की ओर अपन रोटेट करते हैं। तो ये कौन सा हो रहा है, अपोजिट आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सा वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है, और इसमें ये फोर्थ नंबर किस पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, HSR। ठीक है, तो ये देखा था अपन ने, अगर क्लॉकवाइज होता है तो S, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो R। ठीक है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपन क्या करेंगे, R। तो ये हमारा R होगा। अब ये वाला देखते हैं, इसका 1 नंबर इसको देंगे, 2 इसको, 3, ये नंबरिंग देना अपन ने सीख लिए हैं पीछे की वीडियो में। अब अपन रोटेट करते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज हो रहा है। और लीस्ट राइट ग्रुप किस पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कैसे करते हैं, ऐसा क्लॉकवाइज के लिए ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये होगा, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, एस होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये जो आर है, अगर इसको प्लस थीटा से रोटेट कर रहा है, यानी कि लाइट को प्लस थीटा से रोटेट कर रहा है, तो ये वाला कैसे करेगा, माइनस थीटा से करेगा। ठीक है, ये अपन मिरर इमेज बना सकते हैं इसकी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनेंशियोमर होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट एग्जांपल ओ ले लेते हैं, ये वाला है, इसमें देखते हैं। फर्स्ट इसको, सेकंड जाएगा इस वाले को, 1 2 3 ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो कैसे होता है, एस सर होता है। तो ये क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आर, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आर होएगा। इसमें देखते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 ऐसे आ रहा है, मतलब कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। और लिस्ट राइट ग्रुप किस पे है, वर्टिकल लाइन पे, तो VRS होता है। क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, आर आता है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस आता है। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमता तो ऐसे घूमता है, ये कौन सा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है, एस। तो ये क्या हो गए, एस, एक का क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो एक का एस आ रहा है, मतलब दोनों अपोजिट आ रहे हैं ना, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर। ये क्या होते हैं हमारे, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे नाइट्रोजन को, फिर कार्बन को, फिर थर्ड इसको, फिर फोर्थ इसको, 1 2 3। यानी ये कौन सा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे, ये RS होता है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये आएगा S। अब इसमें देख लेते हैं, ये रहा 1 2, इसको 3, इसको 4, 1 2 3, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये एस आ रहा है, क्लॉकवाइज के लिए एस आता है, तो ये एस। तो दोनों एस एस आ गए, तो दोनों एस एस आ गए, तो दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। नेक्स्ट देखते हैं, ये नोट क्या बोलता है, ये देखते हैं। इफ़ 2 मॉलिक्यूल हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन देन दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल। जैसे ये एस और ये एस मिला ना अपन को, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, आइडेंटिकल बोलेंगे। ठीक है,
अब ये वाले देख लेते हैं, अगर हमारे पास में इस प्रकार का एग्जाम्पल दे दे वेज डेज वाला, तो उसको किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, जब वेज डेज वाला क्या रहता है, हमारा जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है ना, वो किस पे आना चाहिए, डेज पोजीशन पे आना चाहिए। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि हमारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डेज लाइन पे तो नहीं है, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, अपन को इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा इनका। तो ठीक है, अपन करते हैं। मतलब इनका हो रहा है OH इधर और H इधर, और बाकी सबके सब ऐसे ही रहेंगे OCH। अब अपन इन दोनों का कर देंगे, किन का कर देंगे, इन दोनों का, क्योंकि H हमारा किस पे आना चाहिए, इस पे आना चाहिए ना। तो OH यहाँ आ जाएगा, CH लिस्ट प्रायोरिटी पे आना चाहिए, तो H यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH2OH, ये आ गया। अब अपन करते हैं, अब नंबर देते हैं, 1 इसको देंगे, 2 इसको, 3 इसको और 4 इसको। तो 1 2 3 ऐसे घूमेगा। तो ये कौन सा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज के लिए होता है R और एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है S। तो ये क्या कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगा, S आएगा। क्या आएगा, S आएगा। ठीक है, तो अब अपन जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हमारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या आनी चाहिए, CH2 सबसे कम नंबर पे आना चाहिए ना। तो ये H आ जाएगा और ये OH आ जाएगा। अब अपन इनको चेंज करते हैं, ये 4th नंबर पे आ गया। अब नंबर दे लो 1 2 3 और 4th से 1 2 3 ऐसे आ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो ये S है, तो ये R आना, ये R आएगा, ये R है, तो ये क्या आएगा, S आएगा। और ये वाला S आया, तो ये वाला क्या होगा, R होगा ना। ये ऐसा है, तो ये आ रहा है। अब अपन दोनों में कंपैरिजन करें 1 और 2 में, तो ये क्या है, 1 और 2 क्या होंगे, एक दूसरे के इनेंशियोमर होंगे ना, इनेंशियोमर्स होंगे। ठीक है, अब अपन के पास एग्जाम्पल एक और है, इसको देख लेते हैं। फिर ये एग्जाम्पल करने के बाद अपनी बुक उठाइए और बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए। अब अपन करते हैं, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3rd और ये वाला 4th। अब अपन इनको रोटेट कराएंगे 1 2 3। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजेंटल लाइन पे, हॉरिजेंटल लाइन पे। तो ये ऐसे होता है, क्लॉकवाइज के लिए S होता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, R होता है। तो ये वाला क्या आया, R आया। ठीक है, अब ये वाला नीचे वाला देखते हैं, 1 2 इसलिए क्योंकि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, उसके बाद में ऑक्सीजन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, ऑक्सीजन है। अगर इस कार्बन की देखिए तो इस कार्बन से जुड़े हुए क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसको लेस प्रायोरिटी दी जाएगी। तो 3rd और 4th। ठीक है, तो ये कैसे घूमेगा, 1 2 3। ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, लेकिन इसमें क्या है, वर्टिकल लाइन पे है। वर्टिकल लाइन पे होता है तो VRS, अगर क्लॉकवाइज होता है तो R, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो S। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आएगा S। ठीक है, अब ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। इसमें देखते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में सबसे पहले देंगे इसको 1, इसको 2 और इस वाले कार्बन को 3, इसको 4। अब 1 2 3 ऐसे घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज है और इस पे है, हॉरिजेंटल लाइन पे है, तो S R होते हैं। क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा, S आएगा। क्या आएगा, ये क्या आएगा, S आएगा। नेक्स्ट नीचे वाला करते हैं, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3rd देंगे, इसको 4th देंगे। तो 1 2 3, यानी ये क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, लीस्ट कहाँ आया, हॉरिजेंटल पर आया, तो हॉरिजेंटल पे आया। तो क्लॉकवाइज के लिए S होता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, R होता है। तो ये वाला क्या आया, R आया। अब इसको अगर नंबरिंग देखते हैं तो ऊपर से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उधर से ही होगी ना नंबरिंग। तो ये क्या आएगा, 2 पे R और 3 पे S, ये आता है। और इसको देते हैं तो ये क्या आता है, 2S और 3R। तो ये क्या है, ये R आ रहा है, तो ये S आ रहा है, ये S आ रहा है, तो ये R आ रहा है, R। तो ये क्या, इनको क्या बोलेंगे अपन, इनेंशियोमर बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।